आज से करीब 6 दिन पहले हरियाणा के रोहतक के गांव डोभ में एक युवक जिसका नाम मगन था, उसने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने 2 वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसने वो वीडियो को अपलोड किया। इन वीडियोज और परिजनों की शिकायत के आधार पर वहाँ की पुलिस ने उसकी पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। अब देखिए, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका नाम मगन है। उसने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसमें बताया कि उसकी पत्नी दिव्या के संभाजी नगर औरंगाबाद के रहने वाले दीपक नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है, जो पुलिस में काम करता है, महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी करता है। दोनों ने मिलकर उससे यानी मगन को मानसिक रूप से परेशान कर रखा था। इस वीडियो में वो ये भी आरोप लगा रहा था कि दोनों उस पर पिता की हत्या का झूठा आरोप लगाकर उसकी ज़मीन बेचने का प्रेशर बना रहे थे, और इसी प्रेशर में और तनाव के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इस दुनिया से रुखसत कर गया। मरने से पहले उसने यानी मगन ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया था कि पत्नी के प्रेमी दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसकी पत्नी और उसका प्रेमी लगातार दबाव बना रहे थे। उसने गेहूं बेचा, गेहूं बेचकर 1.5 लाख रुपए अपनी पत्नी को दिए भी, और 9 जून को सोने का कड़ा भी गिरवी रखकर 2 लाख रुपए और दिए। उसकी पत्नी दिव्या ने सारे पैसे ले लिए और दिव्या ने जो पैसा था वो दीपक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसके घर पर है, कॉपी में है और दिखा रहा है। मगन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहा कि उसकी पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक ने उस पर लगातार पैसों के लिए प्रेशर बनाया। दीपक जो था यानी कि उसकी पत्नी का प्रेमी दीपक, उसको प्रमोशन करवाना था और इसीलिए वो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था अपने प्रेमिका के पति से लगातार बार बार, और वही मांग रही थी। मगन ने सोचिए गेहूं बेचा, कड़ा गिरवी रखा, टोटल उसने पैसे दिए, उसके बाद भी उससे 1.5 लाख रुपए और भी मांगे जा रहे थे, जो वो नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तभी उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब देखिए, पूरे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है, जो उसने पैसे दिए हैं, सब कुछ घर वालों के पास है। अब जो उसकी पत्नी है या फिर वो प्रेमी है, उसे पकड़ने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। अब देखिए, उसने अपने पोस्ट में एक मुंहबोली बहन का भी जिक्र किया है, जिनका नाम है सविता आर्य, जो कि हरियाणा के ही पानीपत की रहने वाली हैं और लड़कियों के लिए खासतौर से काम करती हैं। उसने अपने पोस्ट में अपनी उस सविता बहन को मैसेज किया है कि लड़की गलत होती हैं, गलत होते हुए भी आंसू बहाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन एक लड़का अगर सही होता है, सही होते हुए भी अपनी जान वो गंवा देता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मगन ने अपनी पोस्ट में कहा था कि दिव्या और उसका प्रेमी दीपक मिलकर उससे पिता की हत्या करने के लिए मजबूर कर रहे थे। सोचिए, वो पिता की हत्या करवाना चाहते थे उसी की। वो इन दोनों के लिए अपने पिता की हत्या नहीं कर सकता था, उसने ये भी बताया। इसीलिए वो अपने आप को मार रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है। उसकी मौत के लिए उसने कहा कि उसकी पत्नी दिव्या और उसका प्रेमी दीपक इस वक्त जिम्मेदार हैं, दोनों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगन ने मरने से पहले अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा के रोहतक जिले के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और महम के विधायक बलराम दांगी के नाम भी एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट छोड़ा। उसने मरने से पहले लिखा कि उसके मरने के बाद वो लोग उसके घर पर जरूर जाएं और उसके माता पिता को इस बात का भरोसा दिलाएं कि उसका बेटा हमेशा उनके पास ही रहेगा, कोई भी उसे उनसे छीन नहीं पाएगा। मगन ने यह भी अपील की लोगों से कि उनके साथ यानी उसके परिवार वालों के साथ अन्याय करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि उसके परिवार को पूरी तरह से इंसाफ मिल सके। इस केस में अब अपडेट की बात करें तो अब मगन की पत्नी दिव्या का उसी के बॉयफ्रेंड दीपक के साथ सोशल मीडिया पर कुछ अश्लील वीडियो सामने वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उसकी पत्नी दिव्या अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ कम कपड़े पहने हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। इस वीडियो में उसके साथ महाराष्ट्र पुलिस का कर्मचारी, वही उसका प्रेमी जिसका नाम दीपक बताया मैंने, अश्लील हरकतें कर रहा है। परिवार वालों ने यानी मगन के परिवार वालों ने कहा है कि ये नया वीडियो खुद मगन ने दिव्या के फ़ोन से अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। वो जब ये सब कुछ कर रहा था तो दिव्या ने अपने पति मगन को देख लिया था। इसके बाद दिव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने मगन को ये वीडियो खुद व्हाट्सएप पे भेज दिया, जिसमें वो दीपक के सामने कमरे में डांस कर रही थी, कपड़े आधे पहने थे। इधर इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम महाराष्ट्र भेजी है, हरियाणा की पुलिस ने। हालांकि पुलिस अब तक आरोपी पत्नी दिव्या की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई है। वहीं इससे पहले देखा गया, इस घटना को 4 दिन 5 दिन बीत गए हैं। बुधवार को पानीपत की रहने वाली सोशल वर्कर जो मगन की मुंहबोली बहन थी सविता आर्या,
वो मगन के घर पहुंचती हैं, परिवार वालों से मिलकर न्याय दिलाने की बात करती हैं। उन्होंने एसपी से भी मुलाकात की, कार्रवाई तेज करने की मांग की। अब हालांकि अभी हाल ही में मगन की पत्नी दिव्या के जो 2 नए वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें मगन ने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। परिजनों के मुताबिक वो वीडियो मगन ने, जैसा मैंने कहा, दिव्या के फ़ोन में खुद रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में दिव्या ने उसको भेज दिया था। उस वीडियो में शीशे के सामने उसकी पत्नी खड़ी है और इंस्टाग्राम रील शूट कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड बाहों में भरकर उससे खड़ा था। दिव्या उस वक्त अंडरगारमेंट्स में है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड दीपक भी अर्धनग्न अवस्था में है। रील के बैकग्राउंड में बॉलीवुड का गाना चल रहा है। 12 सेकंड का ये टोटल वीडियो है, जिस गाने में दिव्या गुनगुना रही है और उसका बॉयफ्रेंड उससे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कभी गर्दन पर तो कभी कंधे पर लगातार चूमे जा रहा है। वहीं जबकि दूसरा वीडियो देखा जाए तो उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि दिव्या के फ़ोन को दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्ड करने वाला जो पहला जो क्लिप था वो ये दिखाता है। इसके बाद दिव्या के फ़ोन में वीडियो प्ले करता है और यानी कि वो बता रहा था कि मैं खुद रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड दीपक पूरी तरह से अतरंग अवस्था में हैं, किस कर रहे हैं एक दूसरे को। इस वीडियो में जैसा मैंने जिक्र किया कि पीछे से बाहों में उसने भर रखा है, किस कर रहा है। अब सोचिए एक पति को ये सब देखकर क्या लगा होगा। एक पति अपनी ही पत्नी को किसी और की बाहों में देख रहा है, उस तरह की हरकतें की जा रही हैं। सोचिए उससे झूठ बोलकर पैसे मांगे जा रहे हैं तो उसे कैसा लगेगा। हालांकि घर वाले कह रहे हैं कि जो लड़की है मूल रूप से हिसार की रहने वाली है, नारनौत की, और खुद को वो अहमदाबाद में एक होटल की मैनेजर बताती थी और इसी का बहाना लगाकर वो लगातार कई दिनों तक घर पर भी नहीं आती थी। परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि दिव्या के बारे में मगन को काफ़ी पहले ही सब कुछ मालूम चल गया था, लेकिन वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था, बहुत गहराई से समझना चाहता था और इसी को समझने के लिए 16 मई 2025 को अहमदाबाद जाने की बात कहा घर से और वो अहमदाबाद कहकर महाराष्ट्र गया, जहां वो अपनी पत्नी दिव्या से मिला। परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि मगन 29 मई को वापस लौट आया। इसी बीच वो दिव्या के साथ महाराष्ट्र में रुका भी। उस दौरान मगन ने चुपके से दिव्या के फ़ोन में वो सब कुछ पर्सनल वीडियो देखता है और उसमें से कुछ वीडियो मगन ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की और वही कोशिश जब कर रहा था तो दिव्या ने अपने पति मगन को देखा और वो इस बात से नाराज हो गई। इसके साथ ही कुछ वीडियो उसने अपने पति के साथ शेयर कर दिए। उसने साथ में ये भी कहा कि छिप छिप कर क्या देख रहे हो, ये लो भेज देती हूँ, आराम से तसल्ली से बैठ कर देखो। इस दौरान दिव्या ने वो वीडियो भेजा था जिसमें वो दीपक के सामने नाच रहे थे, फिर दीपक उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। सोचिए अब परिवार के लोग कह रहे हैं कि जब से मगन वापस आया ये सब कुछ देखकर तो बहुत परेशान सा लगता था, खोया खोया सा लगता था। घर वाले पूछते थे, कुछ बताता नहीं था। दिव्या तो घर से पहले ही जा चुकी थी। वो मगन के लौटने के बाद उसे लगातार फ़ोन करके परेशान करती थी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड, अब सोचिए हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसका बॉयफ्रेंड दीपक भी मगन को लगातार फ़ोन करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। अपने पिता की हत्या कर ज़मीन बेचने और मुंबई में आकर ज़मीन खरीदने का लगातार दबाव बना रहा था। इस वजह से मगन ने खुद को खत्म कर लिया। दिव्या की तलाश में जुटी पुलिस मगन सुसाइड केस में लगातार जांच कर रही है। अब थाना बहू अकबरपुर के अधिकारी हैं इस मामले में। वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, मगन की कॉल डिटेल और बैंक डिटेल निकलवाई गई है। दिव्या के बारे में भी सबूत लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं। हालांकि दिव्या की लोकेशन अभी तक कहाँ है वो ट्रेस नहीं हो पाई है, लेकिन एक सवाल उठता है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, गिरफ्तार होंगे। जो इस मामले के आईओ हैं वो कह रहे हैं कि दिव्या की तलाश में महाराष्ट्र टीम हम निकाल चुके हैं। लोकल पुलिस की मदद से हम लोग दिव्या को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। उसकी नौकरी वगैरह बर्खास्त तो होगी ही। अब लेकिन सवाल उठता है कि हम एक के बाद एक देख रहे हैं, ऐसा ही केस लगातार सामने आ रहा हो, चाहे वो अतुल सुभाष का हो। इससे पहले हमने मेरठ में देखा था, साहिल नाम का जो आरोपी था उसने भी इस तरह से कांड किया था। ऐसे ही एक एक करके जो केस लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों से बचने के लिए आप लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे? और ऐसे लोगों के झांसे में आने से हर किसी को वाकई में सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ एक जानकारी मैं साझा कर रहा था। अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।